लकड़ी वीडियो ऑन करो विक्रम, शैतान खाली टोई टोई करते रहता, म्यूट करो बाबू विक्रम। कोई लकड़ी का बॉक्स है, नहीं हो सकता जी, वुड का बॉक्स है, ठीक सर। कह रहा वुड के बॉक्स का डायमेंशन दिया हुआ, द फाइंड द वैल्यूम ऑफ वुड यूज, मेक ए बॉक्स डायमेंशन, एक लकड़ी का बॉक्स बनाना है जिसका डायमेंशन ये मान लो 60 सेंटीमीटर, लेंथ दिया और 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया 45, हाइट दिया 32 सेंटीमीटर, लकड़ी का बॉक्स बनाओगे। और कह रहा बाबू थिकनेस तो कुछ होगा ना जी, कुछ थिकनेस होगा, तो थिकनेस कह रहा बाबू हर एक साइड का थिकनेस समझना शांति से, माने हर एक यहाँ का जो थिकनेस होगा है ना, हर एक जगह का थिकनेस कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, ये भी थिकनेस कितना है 2.5, हर एक जगह का थिकनेस कितना होगा बाबू मेरे 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो कह रहा है इसमें कितना लकड़ी यूज होगा यही आपको बताना है। तो लकड़ी कितना यूज होगा भोला मेरा, कैसे बताइएगा यही आपको समझना है बाबू अदिति। जैसे वीडियो ऑन करो, है ना, ठीक। तो कैसे निकालेंगे सर, तो समझना बाबू, हमको क्या करा इसका वैल्यूम निकालने नहीं करा बॉक्स का, इसमें कितना लकड़ी यूज होगा, है ना। तो कितना लकड़ी यूज होगा, तो जितना वैल्यूम रहेगा उतना ही लकड़ी यूज होगा। अब समझना, तो इसमें आपको बाबू दोगो ना क्यूब दिखाई देगा, दोगो ना क्यूबाइड दिखाई देगा, जैसे कैसे सर, अरे मेरे शैतान एगो रेड वाला बाहर से क्यूब दिखाई देगा, और लकड़ी का थिकनेस होगा, कुछ तो थिकनेस होगा, तो एगो अंदर से क्यूबाइड दिखाई देगा, एगो बाहर से क्यूबाइड दिखाई देगा, एगो थिकनेस होगा तो एगो अंदर से आपको, है ना बाबू, क्यूबाइड दिखाई देगा, है ना। तो कह रहे बाबू ना अंदर वाला ना बाहर वाला, ये लकड़ी का जो थिकनेस है भोला मेरा, इसी का वैल्यूम निकालना है, कितना लकड़ी यूज होगा उसी का हमको क्या निकालना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बाबू वुड यूज, एक बॉक्स लकड़ी का बॉक्स बनाना है मेरे लाल, है ना, तो उसमें कितना वॉल्यूम लगेगा लकड़ी का यही बताना है बाबू, है ना दीदी। ठीक, ऐसा नहीं वीडियो ऑन करो, जैसे अब तो क्यूबाइड नहीं है समझो शांति से, जैसे मान लो भोला इसी तरह से लकड़ी का बनाना है, समझना शांति से, है ना। ठीक सर, अब लकड़ी का इसी तरह से चारों तरफ से घेर दो ना जी, इधर से भी घेर दो भोला मेरा, इधर से भी घेर दो, तो इसी तरह से एक बॉक्स बनाना। तो अब समझो, यहाँ से इस साइड बाहर वाला डायमेंशन होगा, अरे ये लेंथ है ना जी, तो ये नीचे वाला बाहर वाला डायमेंशन हो जाएगा, ये नीचे वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये बाहर का डायमेंशन हो जाएगा, ये ऊपर से ये समझो, ये ऊपर वाला बाबू क्या हो जाएगा, बाहर वाला डायमेंशन हो जाएगा, और ये नीचे अंदर वाला डायमेंशन हो जाएगा, है ना। ठीक सर, उसी तरह से इधर भी बाबू, तो इधर ये लकड़ी का थिकनेस है ना, तो थिकनेस दे रहा है बाबू कि 2.5 है, अरे लकड़ी का बक्सा बनाओगे तो कुछ ना कुछ मोटाई रहेगा ना, तो थिकनेस 2.5 दे रहा है। ठीक बाबू लक्ष्मी, समझना। अब बॉक्स है नहीं बाबू, तो बाबू क्या करेंगे, बाहर का बाबू जो क्यूबाइड बनेगा, बाहर वाले शेप से जो क्यूबाइड बनेगा, ठीक, और अंदर वाले शेप से एगो क्यूबाइड बनेगा, तो बाहर वाले शेप से जो क्यूबाइड बनेगा उसका वॉल्यूम निकाल लो, और फिर अंदर वाले शेप से, अरे ये अंदर अंदर ऐसे मिलाएगा ना नीचे अंदर अंदर वाला, तो अंदर वाला शेप से जो क्यूबाइड बनेगा उसका वॉल्यूम निकाल दो। अब बाहर वाले क्यूबाइड का वॉल्यूम अब माइनस अंदर में जो क्यूबाइड बनेगा उसका वॉल्यूम, अगर घटा दोगे बाबू तो यही ना थिकनेस आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा, थिकनेस बाबू। तो यही आपको करने थे बाबू आदित्य, मतलब आपको एक लकड़ी का क्या बनाना है विक्रम शैतान, बॉक्स बनाना है ना। घर वगैरह में देखना, बॉक्स खोजे थे मिलवे ना किया, एक लकड़ी का बॉक्स बनाना, तो इसमें आपको दो गो क्यूबाइड नजर आएगा, एगो बाहर से क्यूबाइड नजर आएगा, आएगा जी, तो बाहर वाला का वॉल्यूम निकाल दो रेड कलर वाला, ठीक। एगो अंदर से क्यूबाइड नजर आएगा, एगो अंदर से, तो ये ब्लैक कलर का जो अंदर है इसका वॉल्यूम निकाल दो, तो बाहर वाले का वॉल्यूम और माइनस अंदर वाले क्यूबाइड का वॉल्यूम घटा दोगे मेरे लाल, तो मेरा यही सब वॉल्यूम निकल जाएगा, किसका, जो ये शेडिंग दिया हुआ, जो शेडिंग किया हुआ उसी का वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। ठीक सर, तो अब तो हम निकाल लेंगे। अब समस्या कहाँ फंसेगी अनुष्का, अनिशा, साक्षी, यहाँ फंसेगी कैसे सर, बाहर वाला का डायमेंशन दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, तो बाहर वाले बाबू है ना, आउटर लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट हुआ, तो बाहर वाले का वैल्यूम लेंथ एल बी एच होगा, है ना। ठीक मेरे साथ, तो बाहर वाले का लेंथ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर सर, मल्टीप्लाई 45 सेंटीमीटर सर, है ना। हाँ सर, और ये 32 सेंटीमीटर, ये बाहर का हिसाब किताब हो गया।
ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे लाल, 60 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 32 सेंटीमीटर 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 क्यूब हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो, तो ये आउटर वॉल्यूम हो जाएगा, ये आउटर वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, अब इनर वॉल्यूम निकालना, अंदर वाला रेड कलर वाला, कौन सा, ब्लैक कलर वाला। तो ब्लैक कलर वाला के डायमेंशन निकालोगे तब ना मेरे लाल, समझना है। अंदर वाला क्यूबाइड है, दूगो क्यूबाइड है सर, दूगो क्यूबाइड है भोला मेरा, एगो अंदर में भी क्यूबाइड है, इसीलिए तो आपको बना दिए भोला मेरा। एगो क्या है, अंदर में क्यूबाइड। तो अंदर वाले का लेंथ पता रहेगा तब ना, कैसे निकालेगा, अंदर वाले का लेंथ पता रहेगा तब ना जी, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक, तो समझना, तो अंदर वाले का लेंथ कितना हो जाएगा, अंदर वाले का लेंथ, तो समझना मेरे ला, जैसे मान लो ये क्यूबाइड है, ठीक है ना, एक बार समझ गया जिंदगी सवर गया। अंदर का लेंथ नहीं पता, लेकिन थिकनेस दिया हुआ है, क्या दिया बाबू, थिकनेस दिया हुआ है ना। ये बाहर वाला हो गया भोला मेरा, अंदर बाबू ब्लैक है तो ब्लैक वाला कर देते हैं, है ना। ठीक, समझना हो गया। तो बाहर वाला का बाबू कितना दिया मेरे ला, 60 दिया, बाहर वाला का लेंथ दिया हुआ है 60, और ये थिकनेस ओवरऑल चारों तरफ जो थिकनेस दिया हुआ है मेरे भोला, कितना दिया, हर एक साइड में थिकनेस दिया हुआ है मोनू, 2.5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, समझते चलना। हाँ सर, दिया हुआ तो है बाबू, इसको और थोड़ा बड़ा भी तो बना देते हैं कि नहीं, है ना। कहाँ डस्टर रखा गया जी, ऐसे। नेक्स्ट मेरे भोला, ये जो थिकनेस दिया हुआ है भोला, है ना, कितना घटाओगे, एक एक बाबू, एक एक करना। जैसे मान लो क्या सर, ये क्यूबाइड हो गया बाहर वाला 60 सेंटीमीटर कि नहीं, जैसे एक अंदर में क्यूबाइड हो गया, है ना, इस तरह से कि नहीं। तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.5, इधर भी दिया हुआ है मेरे लाल 2.5, इधर भी कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस है। थिकनेस तो चारों तरफ होगा ना, ऊपर से भी थिकनेस दिया हुआ मेरे लाल 2.5 सेंटीमीटर, और ये भी दिया हुआ मेरे लाल 2.5 सेंटीमीटर, है ना। तो अब हमको अंदर का बाबू लेंथ निकालना, ब्रेथ निकालना, हाइट निकालना, बात समझो। थिकनेस क्या करा, ऑल अराउंड कह रहा है ना बाबू, थिकनेस इतना सेंटीमीटर ऑल अराउंड, मतलब चारों तरफ सेम थिकनेस है, चारों तरफ है दीदी क्या है, थिकनेस सेम है, जितना इधर ये सब सारे के सारे थिकनेस सेम है। तो इनर का लेंथ कितना हो जाएगा, यही आपको सोचना। तो टोटल 60 है सर, और 60 में ढाई ढाई इधर घट गया, अरे ढाई 2.5 2.5 कितना 5, तो ये वाला जो ब्लैक कलर वाला लेंथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ब्लैक कलर का जो लेंथ हो जाएगा मेरे लाल, ये कितना हो जाएगा, 60 में 5 में घटाओगे जी, तो ये 55 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50, 60 माइनस बाबू 2 मल्टीप्लाई 2.5, है ना, तो ये हो जाएगा 55। ये समझना, हमको बाबू ये थिकनेस दिया हुआ है, ये है बाहर का लेंथ दिया हुआ है, ये तो 2.5 लेंथ इधर भी घटेगा इधर भी घटेगा, तो 2.5 2.5 होगा, 5 घटा के ये अंदर का लेंथ आ जाएगा। तो इसी तरह से अंदर के लेंथ ब्रेथ में कितना कितना घटेंगे, 5 5 घटेंगे, मतलब इनर लेंथ कितना हो जाएगा मेरे लाल, इनर लेंथ कितना हो जाएगा, तो इनर लेंथ कितना हो जाएगा बाबू मेरा, 60 में 5 घटाओ तो 55 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना 45 है, 45 में 5 घटाएंगे तब 40 सेंटीमीटर। हाइट 32 है, 32 में 5 घटाओगे 27 सेंटीमीटर हो गया। तो यही करने थे बस, आपको अंदर का लेंथ ब्रेथ निकाल। तो वैल्यूम बाबू, इनर वैल्यूम कितना हो जाएगा मेरे लाल, इनर जो वैल्यूम हो जाएगा, है ना, इनर वैल्यूम, कौन सा वैल्यूम, इनर वैल्यूम कि नहीं, LBH, ये 55 है, 40 है और 27 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो,
इनर वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा सर? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्या निकल जाएगा? वुड निकल जाएगा। तो यही करना था आपको इसमें, और कुछ नहीं करना था, है ना। अब इसको सर अगर मल्टीप्लाई। हाँ जी, अगर ओपन रहता बॉक्स तो हाइट खाली 2.5 रेखा रहते। क्या बाबू? अगर बॉक्स रहता, ये बॉक्स ओपन रहता और इसका हाइट निकाले का रहता तो खाली 2.5 रेखा लिखा रहते। हाइट में से 2.5, मान लो ऊपर से ढक्कन गायब रहता, है हाँ। ना। तो ऊपर से ढक्कन गायब रहता बाबू, तो नीचे वाला रहता, तो ऊपर से हाइट एगो घट जाएगा, है यस ना। सर। एगो औसत क्वेश्चन करवाएंगे सिलेंडर वगैरह में, वैसे करवाएंगे, टेंशन मत लो। तो एगो में 2.5 घटेगा हाइट में, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो, कितना मल्टीप्लाई करके आता है ये दोनों को। लिखो मेरे लाल, ये भी डायग्राम बना लेना। 60 मल्टीप्लाई 35, इतना मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 8 104। डबल जीरो। 8 मतलब कुछ कितना का था? 4 पे डबल 0 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर, और दूसरा का 64900। 400 पहले का। 6 4 बाबू, 69594 आता है कि 694 है ना? सिक्स कितना फोर आता है? नाइन 649। 27 है सर, 27 27 है, सेंटीमीटर। 27 है। 29 सेंटीमीटर ना होगा सर। अरे बाबू, 32 में 5 घटाएंगे ना जी, 32 में 5 घटाएंगे तो 29 होगा मेरे लाल। क्लोज बॉक्स ना सर, अच्छा हाँ। क्लोज है, ढक्कन खुलल नहीं है। ये करोगे बाबू 594 आ जाएगा, इसको करोगे मेरे लाल 59400 सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा? इसीलिए वॉल्यूम ऑफ जो वुड होगा मेरे लाल, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम और माइनस इनर वॉल्यूम। कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास बाबू इरर चलेगा, पुराने वाले सर आएंगे बोला, कभी कभी टीचर अब्सेंट आ जाएंगे बाबू, तो आपको बोला नया टीचर से दर्शन करे ले मिलेगा। पुराने वाले सर आएंगे भाई, ये इरर्स का, कॉमन इरर का क्लास कंप्लीट करेंगे। 1 2 सप्ताह ये खत्म होगा तो फिर बाबू आपको फिर से टाइम चेंज शुरू करवा दिया जाएगा, जिसका जिसका दिक्कत रह जाएगा। 8 4 इतना 59400 सेंटीमीटर क्यूब। इसको घटा के आंसर लिखो, इसको 20। घटाओ 27 में घटाओगे तो कितना हो जाएगा बाबू अनुष्का? 2700 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और जीरो सर। और 0, चलो अच्छी बात। तो ये आपको क्या थे बोला मेरा, निकालना था। एक पेज का क्वेश्चन बोला। जैसे वीडियो ऑन करो, एक और बाबू ऑन करो जी, शांत नहीं विक्रम, ए विक्रम ऑन करो जी। कल इंग्लिश की क्लास होगी भोला मेरा, 11 से 12, 12 से 1, आपका 12 से 1 रहेगा। कॉमन इरर्स होगा बाबू मेरे, उसको खत्म करना है। पुराने वाले सर आएंगे बोला, नया वाला सर थोड़ा सा अनट्रेंड है बोला, कभी कभार। 1 2 टीचर बाबू, सब ट्यूशन में 1 2 टीचर रखना पड़ेगा, मान लो अब अब्सेंट हो जाते हैं तो क्लास बाबू दिक्कत हो जाता है ना। जल्दी लिखो इसको, अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग। लिख लिए सर। लिखो लक्ष्मी, जल्दी लिखो बोला मेरा। नेक्स्ट बोला, चलो लिख ली लक्ष्मी। नहीं लिख लक्ष्मी बोली, सर। लिखी सर लक्ष्मी। सर रुक जाइए। लेट से कहते हो सपना, आके इसको फिर लगे तो सर लेट ना आए थे, टाइम पर ही आए थे। चढ़ावा चढ़ाते बोले कॉल करते तो आती है। जल्दी लिखो जी, मोबाइल में चार्ज लगा हुआ था। जल्दी लिखो मेरे लाल।
आदित्य भोला लिखा जी, आदित्य बाबू। लिख रहा हूँ सर। सर इतना जल्दी कॉलम उठाओ। सेम प्रोसेस होता है उसमें। म्यूट करो जी। आज कौन बच्चे का बाबू चेकिंग है, कल अनीसा का, आज आदित्य का करते नहीं तो अब अच्छी सर क्वेश्चन म्यूट करो जी, म्यूट करो भोला, नहीं तो फिर 10 म्यूट करके पढ़ाएंगे। देखो बाबू मेरे, अगला क्वेश्चन क्या था, कोई क्यूबॉइड है ना, उसको गड्ढा खोदा गया है। डी का मतलब बाबू गड्ढा करना। क्यूबॉइड का फिट बाबू इतना एट द रेट ऑफ 20 रुपया पर मीटर क्यूब। तो चार्ज निकालना मतलब क्या सर, कोई कोई क्यूबॉइड है, क्या बोला मेरा, कोई क्यूबॉइड है। इस तरह से बाबू आपका म्यूट करो बोल रहा हूँ। इसको अनम्यूट म्यूट करो बोला ना। ये सब सही था। मोनू वीडियो ऑन करो, माइक को म्यूट करके रखो। ऐसा शांत नहीं, ऑन करो जी। मैं कृतिका सुना बोलिए, ऑन कीजिए। देखो मेरे लाल, समझना बाबू मेरे, एक क्या बाबू क्यूबाइडल है, एक क्या बोला मेरा क्यूबाइडल है ना। एक आपको जमीन में गड्ढा खोदना, क्या करना है, गड्ढा बनाना। तो गड्ढा बनाओगे तो कितना लेंथ ब्रेथ का गड्ढा बनाना बाबू, डायमेंशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, डायमेंशन आपको दिया हुआ है भोले मेरी, है ना। हाँ सर, देखो क्या दिया हुआ है ना। 1 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा। मतलब क्या बाबू, 1 मीटर क्या लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है, और 3 मीटर क्या हाइट है, गड्ढा है। यही है क्यूबाइड है। और कह रहा उससे मट्टी निकाल रहे हो, तो लेबर का चार्जेस दिया हुआ 20 रुपया पर मीटर क्यूब। मतलब लेबर कितना कॉस्ट कर रहा बाबू, 1 मीटर क्यूब गड्ढा करेगा भोला तो 20 रुपया चार्ज करेगा। कै रुपया चार्ज करेगा, 20 रुपया चार्ज करेगा। कैसे बनाइएगा, इजी है भोला मेरा, है ना। देखो कैसे बनाओगे भोला मेरा, समझना। 20 रुपया पर मीटर क्यूब ना है, यहाँ आपको दिमाग नहीं भी काम करता है ना, तो आसानी से सोच सकते हो। यूनिट क्या दिया हो सर, मीटर क्यूब। तो जब भी यूनिट मीटर क्यूब रहेगा निशा, मतलब आपको क्या निकालना कहेगा, वैल्यूम निकालना कहेगा। कहीं स्क्वायर रहेगा, जैसे कहेगा बाबू 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर, है ना, तो यूनिट देख के भी समझ सकते हो। स्क्वायर है तो स्क्वायर किसका यूनिट होता है लक्ष्मी, एरिया का। मतलब अगर पर मीटर स्क्वायर वगैरह दे रहेगा, मतलब आपको दिए गए फिगर का एरिया निकालना कहेगा। यहाँ बाबू 20 रुपया पर मीटर क्यूब, क्यूब है ना, मतलब ये गड्ढा है मेरे लाल। ऐसे करके भोला एक गड्ढा क्या करना, बनाना। बनाइए सर, नहीं किसी का, ऐसे करके एक गड्ढा बनाना भोला, है ना। इस तरह से गड्ढा बना, गड्ढा खोदोगे ना जी दूसरे के लिए बाबू, है ना। अब यहाँ से क्या करना है, मिट्टी निकालना। क्या करना है, यहाँ से मिट्टी निकालना, ऊपर से निकाल के फेंको फेंको फेंको। और 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, और 3 मीटर हाइट का एक गड्ढा बना दो। तो कह रहा कितना चार्ज लगेगा, तो चार्ज कितना लगेगा, तो कह रहा 1 मीटर क्यूब का बाबू 20 रुपया। तो पहले इसका टोटल कितना वॉल्यूम होगा, मतलब यहाँ से कितना मिट्टी निकलेगा, तो जितना बाबू गड्ढा रहेगा बोला, जितना इस क्यूबाइड का वॉल्यूम रहेगा उतना ही ना मिट्टी निकलेगा जी। आपको वॉल्यूम का मतलब क्या बताए थे, कोई भी ऑब्जेक्ट वो कितना जगह छेक रहा, वही उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो इस क्यूबाइड का वॉल्यूम निकाल दो, है ना। जो वॉल्यूम आएगा बाबू उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और थोड़ा कुछ करना, 1 मीटर क्यूब का 20 रुपया, जितना वॉल्यूम आएगा उतना में 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे निशा, आंसर आ जाएगा भोली, है ना अक्षिता। हाँ सर, तो यही करने हैं बाबू। दिया हुआ क्या है मेरे लाल, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ 10 नंबर, कौन सा बाबू सपना, 10 नंबर गिवन भोले।
है ना, लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 8 मीटर दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ विक्रम, कितना दिया विक्रम, 6 मीटर दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ, हो गया। तो वैल्यूम आप क्या निकाल देंगे बाबू, क्यूबाइड निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ लव बाबू क्या निकालेंगे, क्यूबाइड निकाल, कितना सर, एल बी एच 8 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर, 8 6 6 18 18 44 है ना, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो बोला टोटल हमको इतना वॉल्यूम का मट्टी निकालना पड़ेगा। अकारा 1 मीटर गड्ढा करने में कितना लगा, 20 रुपया। तो इसीलिए बाबू कॉस्ट ऑफ बाबू लेबर चार्ज का कितना लगेगा, कॉस्ट ऑफ लेबर चार्ज बोला फॉर डिगिंग, खुदाई करना। डिग मतलब क्या होता है बाबू, खुदाई करना, फॉर डिगिंग ए क्यूबाइडल पीट। आई सर, तो 1 मीटर का 20 रुपया, तो 144 मीटर का कितना, 250। 20 मल्टीप्लाई 144, इतना रुपया हो जाएगा, है ना। तो यही तो करने थे बाबू, 4 दूनी 8 और 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 288 हो जाएगा। 280। 680 कहाँ जे, 200 2880। तो यही 2800 रुपये लगेंगे, 880 रुपया लगेंगे। नेक्स्ट मेरे ला, अब बाबू थोड़ा सा बाबू सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला करते हैं बाबू। आपको बोला हम लोग ये वॉल्यूम वाला करवाए, लेटरल सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं, बोला सर क्वेश्चन भेजा। भेज दो जी। ये क्वेश्चन है सर, अच्छा लग रहा है बुक में। अच्छा, जो जो अच्छा अच्छा बाबू सब करवा देंगे। सरफेस एरिया ऑफ बाबू बॉक्स का तो भोला, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच। नेक्स्ट बाबू 11 नंबर, इसको कैसे बनाओगे, बेसिक बेसिक है बोला, फाइंड द बाबू सरफेस एरिया ऑफ, फाइंड द सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, किसका, क्यूब का, हुज वॉल्यूम इज, हुज वॉल्यूम इज बाबू 512 मीटर क्यूब। लिखो कैसे करोगे, आपको क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल होता है, जब भी सरफेस कहेगा तो टोटल कहेगा, लेटरल कहेगा तो लिखल रहेगा। अगर आपको नहीं कुछ कर रहा है तो टोटल ही समझना। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम से कैसे निकालोगे, लिखो समझाते हैं। इस टाइप का बाबू बेसिक सर बेसिक। हाँ जी, सर वो मेरे ट्यूशन में सर बोल रहे थे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट होता है, वो फॉर्मूला सही है ना? हाँ जी, वॉल्यूम का बाबू सूर्य में ये सब पढ़े नहीं क्या, पहला क्लास था, बेस एरिया इंटू हाइट होता है, और सब पे भी क्वेश्चन करवाते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखेगा बाबू मेरे, बेस एरिया इंटू क्या होता है, हाइट होता है, बी एच होता है, बी एच क्या है, बेस एरिया। लिखो बाबू मनीषा, मनो शैतान वीडियो ऑन करो जी। यस सर। 384 मीटर स्क्वायर होगा सर। आदित्य है, कौन से बच्चा का नेटवर्क भागा जी, मनीषा, अनीसा, साक्षी,
अक्षिता का नेटवर्क जी, जल्दी को जी। देखो बोला मेरा कैसे करोगे बाबू। इसको खत्म करेंगे फिर आपको सिलेंडर बाबू और कोण पढ़ाना, क्या पढ़ाना है, सिलेंडर पढ़ाना है, कोण पढ़ाना है ना। हाँ सर। इसको खत्म करे में 1 महीना लग गया जाएगा सर। नहीं जी उतना नहीं। देखो बाबू इसको कैसे करोगे जी। आपको क्या करो बाबू, कोई क्यूब है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या दिया मेरे लाल, वॉल्यूम दिया हुआ, इजी है सर। तो आपको फॉर्मूला याद रखना, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, एल क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है बाबू, 6L² होता है। कितना होता है, 6L² होता है। मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे भोला है ना, कहने का मतलब क्या बोला, आपको याद रखना बाबू, बताइए क्या काहे से करते रहता है जी विक्रम शैतान, टन टन करते रहता है हमेशा। सॉल्यूशन भोला मेरा है ना, कोई क्यूब है, क्या है भोला मेरा, क्यूब है कि नहीं। हाँ सर। तो दिया हुआ है वॉल्यूम, दिया हुआ है क्यूब का, क्या दिया हुआ बाबू, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है ना, गिवन दैट बाबू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ, ये सबके बुक में रहता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन। 512 मीटर क्यूब, और टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, टीएसए ऑफ क्यूब वाला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L² होता है, यही होता है ना। तो बाबू वॉल्यूम से आपको क्या निकालना पड़ेगा, साइड निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम से साइड निकालिएगा मेरे लाल, एल की वैल्यू यहां से निकालिएगा तब ना बाबू, फिर एल की वैल्यू यहाँ रख के बाबू पुट करोगे। तो इसीलिए डायरेक्ट आपको बाबू साइड नहीं दिया गया, वॉल्यूम दिया हुआ क्यूब का, है ना, यही ना मेरा एल होता है, एल होता है, एल होता है। तो क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इतना दिया हुआ, तो हम लोग जानते हैं सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, बचपने में पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, एल क्यूब होता है, यही होता है ना। हाँ सर। तो क्यूब का वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है 512 मीटर क्यूब दिया हुआ है, बराबर कितना, एल क्यूब। अभी पावर 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे लाल, एल क्यूब बराबर 512 मीटर क्यूब। अभी 3 पावर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर क्यूब रूट में हो जाएगा, एक बाबू पावर इधर तो इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, क्यूब रूट में हो जाएगा। 512 मीटर क्यूब है ना। ये सब बहुत दिक्कत है, अलजेब्रा में आपका क्लियर होगा, 7 से 8 वाले में क्लियर होगा। 512 को फैक्टर करो मेरे लाल, तो 16 कितना का बब होता है, 8 8 64 और 64 8 512, 512 को करोगे तो 8 × 8 3 बार कर सकते हो। 512 को क्या लिखेंगे, 8 8 8 8 या 60, इसको फैक्टर करना तो 8 8 का कॉम्बिनेशन आएगा, है ना। हाँ सर कि नहीं, ठीक है मेरे लाल। जिसको इस सब में दिक्कत है बाबू, 7 से 8 वाला में करना, अलजेब्रा में ये सब क्लियर होगा। 8 8 का क्यूब 8 क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, ऑर्डर पावर सेम 8 बाहर, ऑर्डर पावर सेम मीटर बाहर, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। 3 3 8 यहां से बाहर निकला, 3 3 सेम मीटर बाहर निकला, तो इसलिए बोला मेरा एल की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। मतलब क्यूब का लेंथ कितना हो गया, 8 मीटर। हमको क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया। तो बाबू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है सर, 6L² होता है। ये फार्मूला सब याद रखना, 6 × 8 मीटर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ऐसे कर दो सर, बच्चा ना भी है, 8 मीटर का स्क्वायर,
6 मल्टीप्लाई 64 मीटर स्क्वायर और 24 और 6 36 2 38 कि नहीं, इतना मीटर स्क्वायर। तो यही हो गया बोला सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, है ना। हाँ यही था बोला मेरा। नेक्स्ट मिलेगा अगला क्वेश्चन। अक्षिता कहाँ गायब हो जाती है भोले? आइए जी, कहाँ चल गई थी जी अक्षिता? सर लीव हो गया था नेटवर्क की वजह से। अच्छा, आज आपका पापा जी कै बजे जाते हैं बाबू? पापा जी कितने बजे ड्यूटी से आते हैं भोले? सर 8 साढ़े 8। आज आपकी कल अनीसा की लगी थी, आज आपकी लगती है। सर हाँ बाबू। सर मैं अभी जा सकता हूँ, मेरा स्कूल कॉलेज क्लास है 7 बजे से। आज कौन सा क्लास है जी? स्कूल का। तो स्कूल का भी 7 मिनट है, 7 बजे में 7 मिनट देर है। अगला क्वेश्चन कैसे बनाओगे भोला मेरा? हाँ बोली, कहाँ जा रही हो? अच्छी बात है, ठीक है बोली। कल इंग्लिश की क्लास लगेगी बाबू आपकी, कॉमन इरर्स पढ़ लीजिए, उसको खत्म हो जाएगा बोला मेरा। तो फिर इसमें बच्चा जो जो कमजोर रहेगा उसको बाबू फिर से पढ़ा दिया जाएगा, ताकि बाबू 10th में एकदम टॉप करो। इक्विवाइडल है बाबू सरफेस एरिया ऑफ 40 मीटर स्क्वायर एंड लेटरल सरफेस एरिया, आ जाना 12 से 1 में, पुराने वाले बाई सब चांस सर, बाई चांस अभी तक कोई टेंशन नहीं देगा। पहले से क्या बाबू? बाई चांस कोई 10th का इस बार एग्जाम नहीं देगा। आई नहीं जी, दे नहीं रहा भोला, खैर है नहीं 5-6 गो भोला। इक्विवाइडल सरफेस बाबू एरिया ऑफ इतना मीटर स्क्वायर एंड एल एस से दिया हुआ एज 26 मीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, कैसे बनाओगे? फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। तो आपको जो बेसिक डिफिनीशन बताए वही बाबू करना है। लिखिए, आसान सा क्वेश्चन है बाबू। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ और एल से दिया हुआ, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ, बेस का एरिया निकालना। तो आपको वॉल्यूम बता रहे थे जैसे उस समय बताए थे, क्यूबाइड का वॉल्यूम में बाबू टोटल सरफेस एरिया पढ़ाए थे ना जी, तो उस समय आपको समझाए थे इसी समय के लिए कि नहीं लक्ष्मी? अशोक के पढ़ रही है भोली, कल संडे है, आके देते हैं। कल स्कूल नहीं ना लक्ष्मी, आके स्कूल मेडिसिन खिलाते हैं पहले। जल्दी लिखो बाबू। आदित्य है, अक्षिता है, 2-3 बच्चा का बाबू। जल्दी लिखो, समझाते हैं भोला मेरा, देखो क्या कह रहा है। सर वहां पे 2 बार ईज लग गया। अच्छा, ईज बाबू को मिटा दो। नेक्स्ट बाबू देखो अदिति कैसे बनाओगे। देखो अक्षिता निशा, है कुछ दिमाग में बाबू। एक क्यूबाइडल है जी, टोटल सरफेस एरिया 40 मीटर स्क्वायर और लेटरल सरफेस एरिया 26 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है बेस एरिया, क्या निकालो? बेस एरिया। तो आपको बताए थे ना भोला मेरा, क्या बताए थे सर? ये बताए थे बाबू मेरे, याद करो वो दिन। जैसे मान लो ये क्यूबाइड है, क्या है? क्यूबाइड है।
तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, इसका 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 ऊपर नीचे सबका एरिया, छोगो से सरफेस का एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या, ऊपर नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया छोड़ के देश 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 चारों, यही ना तो लेटरल सरफेस एरिया। तो आपको उसी समय बताए थे जो टोटल सरफेस एरिया होता है भोला मेरा, क्या कह रहा संस्कार उसे आके कूट देंगे भोला। जो टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे लाल, वो कितना होता है सर, लेटरल सरफेस एरिया अब प्लस क्या बाबू 2 इंटू बेस एरिया, एगो नीचे बेस है एगो ये वाला ऐसे रखोगे तो ऐसे बेस, ऐसे रखोगे तो ऐसे बेस, है ना। तो यही करना था। टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या सर, लेटरल सरफेस एरिया अब प्लस एगो ये वाला तो ये दोनों सेम है, ऊपर नीचे सेम होता है, तो 2 इंटू बेस एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू बेस एरिया। यही आपको करना था भोला मेरा। हाँ सर, इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट है। तो क्यूबाइडल टोटल सरफेस एरिया दिले है ये सर, लेटरल सरफेस एरिया दिया हो सर, 2 इंटू बेस एरिया से एरिया निकाल लेंगे। मतलब क्या सर, मतलब ये मिलेगा, है ना। मतलब क्या भोला, तो जितना भी बेसिक है बाबू एक आध क्लास में इसको खत्म करके फिर सरेंडर करेंगे, क्योंकि आप लोग के बुक में दिया हुआ भी नहीं रहता बाबू, मेरे हटा दिया लगता तो नहीं सर नहीं। एनसीईआरटी से बाबू हटा दिया गया है, सीधे सिलेंडर बाबू है, कौन है और उस पे क्या बाबू टी एस ए बराबर कितना सर 2 इंटू बेस एरिया, यही होता ना आ प्लस एल एस ए, चार को सरफेस लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू बेस एरिया। टीएसए की वैल्यू दिया हुआ है बोले, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 40 मीटर स्क्वायर, 2 इंटू बेस एरिया छिता प्लस एल एस ए 26 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से इसको सोल्व करो, जिसको इस समय दिक्कत है बाबू 7 से 8 में क्लास मंडे को करना, इक्वेशन पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे। 40 मीटर स्क्वायर 26 इधर पकड़ के लाओ, 26 सर को इधर, हाँ जी। इक्वेशन कैसे बराबर किया नहीं समझ में आया। आज तो पहला का क्लास छोड़ दिया इसीलिए नहीं समझ में आया, वीडियो देखो टी टोटल सरफेस एरिया पढ़ाए थे उसी समय बताएं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस से लेटरल सरफेस एरिया टॉप प्लस एरिया, बेस एरिया। टॉप एरिया भी बात देते हैं। क्या अच्छा बाबू ठीक। मेरे, अब टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया इंटू प्लस एल एस एल। हाँ तो टॉप एरिया प्लस टॉप एरिया बॉटम एरिया सेम है ना होता है। अरे मेरे भोला, टॉप एरिया जितना टॉप एरिया है उतना ही ना बटन एरिया है, तो टॉप एरिया बटन एरिया सेम है, इसीलिए उसको 2 इंटू बेस एरिया कह दिया गया। और क्या है ऊपर ई वाला फेसवा, अरे ई वाला फेसवा में लेंथ ब्रेथ है, लेंथ है ब्रेथ है, एकर नीचे में देखो एरो में तो वही चीज बना लेंथ है ब्रेथ है, तो नीचे ऊपर वाला सेम है ना बाबू, तो जो चीज सेम है उसको 2 इंटू बेस एरिया। आई चारों वाला किनारवा वाला लेटरल, एगो दूगो तीन गो चार गो लेटरल, इतना बिगड़वा लिए ये पहले वाला योग समझी। पहले वाला नेक्स्ट मेरे ला 40 माइनस ये कितना हो जाएगा 14 मीटर स्क्वायर बराबर 2 इंटू बेस एरिया। यही करना था, डिवाइड करो बाबू मेरे, 14 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बराबर बेस एरिया। तो इस क्वेश्चन सर हम अलग अलग करके निकाले तो को अलग करके निकालेगा, अलग कैसे निकालेगा, 6a स्क्वायर बराबर 40 ऐसे करके इसमें। गुड इवनिंग क्यूब आइडल ना है जी, क्यूब थोड़ी फिजिक्स से स्क्वायर बराबर करेगा, क्यूब हाँ सर। आइडल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अच्छा अलग नहीं करो, तो इसीलिए बाबू गुड इवनिंग सर। बेस एरिया कितना आ जाएगा मेरे लाल 7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, बेस एरिया कितना आ जाएगा 7 मीटर स्क्वायर। तो यही आपको निकालने थे भोला मेरा, है ना। इसमें बाबू अब इसका बाबू है ना थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन करवा के फिर सिलेंडर में एंट्री करेंगे, फिर हम लोग बाबू सिलेंडर में एंट्री करेंगे इसके बाद। बड़ी जल्दी सर।
बाबू ये आप लोग के एनसीईआरटी में नहीं है बाबू, स्कूल वाला में नहीं है, रहता तो और डिटेल से इसको बता